ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग हाथ खड़ा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा गुरु वर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी लोग भक्तगण माताएं बहनें सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बड़ा अच्छा दिन है। हमारे प्रभु जी क्या नाम है? प्रथम प्रभु नाम ही प्रथम है, सबसे फर्स्ट। उनका शुभ जन्मदिन है। इसी तरह से हम लोगों को अपना जन्मदिन या विशेष तिथियां मनानी चाहिए। किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है या कोई विशेष दिन है, तो यही वैष्णव तरीका है, सही तरीका है। ना कि इधर उधर शराब पी के या मांस खा के या अपने कर्म को खराब करना। जिसका जन्म है उसके लिए हम बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, उसका जीवन में शुभ हो, आगे उसका जीवन आनंदमय हो। आनंदमय होने के लिए ही तो हम सब भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। हम लोग इतनी दूर देश छोड़ के यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? और कहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हम कर रहे हैं। हम ही नहीं, सभी लोग ब्रह्मांड में जीव जितने भी हैं वो सभी इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए कहा कि आनंदमय अभ्यासात वेद वचन है। लेकिन ये आनंद जो है हमसे दूर ही रह जाता है, पकड़ में आता नहीं है। थोड़ी दूरी नज़र आता है लेकिन मिलता नहीं है, आगे के आगे चलता रहता है। इसको शास्त्रों में बताया गया मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा मतलब हिरण की प्यास जैसे रेगिस्तान में होती है। हिरण पानी को ढूंढते बहुत भागता है, पानी वहाँ पे होता नहीं लेकिन मिराज नज़र आता है, पानी जैसा नज़र आता है। तो उसको लगता है कि सामने ही पानी है, अभी मिल ही जाएगा, तो भाग के वहाँ पहुँचता है तो पानी और आगे चले जाता है। इस तरह से वो जीवन भर भागते भागते अपने प्राणों को छोड़ देता है, लेकिन आनंद की कोई खबर नहीं मिलती। तो ऐसा ही कुछ हमारा हाल भी है। और आनंद पाने के लिए हमारे शास्त्र में एकदम पक्का उपाय बताया गया है, 100% गारंटीड, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। संसार में नहीं है उपाय, बहुत ढूंढो लेकिन मिलेगा नहीं। जहाँ जो भी लोग कुछ कर रहे हैं, जिनको शराब पी रहा हो किस लिए पी रहा है? आनंद के लिए पी रहा है, लेकिन उसके बाद हैंगओवर हो जाता है बेचारा, परेशान हो जाता है, सारा दिन खराब, फिर सोचता है क्यों पी मैंने, नहीं पीनी चाहिए थी। कोई पार्टी में जाता है सोचता बड़ा मजा आएगा, वहाँ जाता है फिर आके सोचता रहे वहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। कोई विवाह करता है सोचता आनंद मिलेगा, लेकिन वहाँ देखा कि पत्नी से खटपट रहती है, बच्चों से परेशान हो जाता है। जिस चीज़ को हम खोदते हैं, जिस चीज़ में हम प्रवेश करते हैं, वहीं पे हमें निराश प्राप्त होती है। लगता है यहीं पे होगा लेकिन है नहीं।
लेकिन हमारे शास्त्र बता रहे हैं कहाँ है और पक्की तरह से कैसे मिलेगा। इसके लिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के उत्तरखंड में बड़े सुंदर श्लोक, बड़े सुंदर चौपाइयाँ बताते हैं। आपको याद है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। बड़े सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। काक भुषुंडी गरुड़राज गरुड़ जी को ये बात समझा रहे हैं। सब कर मत खग नायक एहा, हे खग नायक, हे पक्षियों के नायक राजा, सभी का ये मत है, सभी शास्त्रकारों का यही मत है। सब कर मत खग कर ये राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में आश्रय ले लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, श्रुति पुराण से जय हो भगवान ने भी एकदम दिया, हाँ ठीक है। ये सचमुच भगवान के चिन्ह है। अगर भगवान की माला गिर जाना इस तरह से तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। रामायण की चौपाई कम है। हनुमान जी बैठे तो सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ राम हनुमान जी पहुँच। तो आए भी अयोध्या से प्रभु जी। जय हो, और हनुमंत लाल की जय। तो कह रहे हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। भैया रघुपति भक्ति के बिना सुख नहीं है। जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी पहाड़ पे चढ़ जाओ, जिस मर्जी की खुदाई कर लो, जो मर्जी पैसे कमा लो, लेकिन सुख तो आपको हाथ लगेगा नहीं। इट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट। जितना जल्दी हम समझें उतना हमारा कल्याण है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक नहीं 6-7 उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये बात बड़ी सरल है, हम सब ने सुनी हुई है, लेकिन अनुभव में नहीं है। सुनी तो सबने हुई है, हम सबको पता है, सब लोग ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन इतनी सरल बात है कि ये दिमाग में बैठती है, और जब तक बैठेगी नहीं तब तक हमारा कल्याण भी होगा, तब तक हम असत चीज़ों में ही लगते रहेंगे, और असत चीज़ों में इतनी जोर से हम भाग रहे हैं कि सत हमारे से दूर ही रह जाता है। इसलिए तुलसीदास जी बड़े जोर दे के इस बात को समझा रहे हैं। और ये रामायण के अंत है, उत्तरखंड लास्ट कांड है रामायण महाभारत रामचरितमानस का। तो ये कंक्लूजन एक तरह से रामचरितमानस का कि क्या उसका निचोड़ क्या है। तो कह रहे हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सूत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। दूसरे श्लोक, दूसरे चपाई में बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कमठ पीठ जामहि बरु बारा। कछुए की पीठ पे अगर बाल उग जाएं, कभी उगते नहीं, पत्थर के हार्ड होता है एकदम, लेकिन मान लो उग जाए तो कहते हैं मैं इस बात को भी मान सकता हूँ। इम्पॉसिबल चीज़ है लेकिन मान सकता। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यासूत बरु काहू ही मारा। बंध्यासूत माने को जो बाज स्त्री है जिसके बच्चा नहीं है, अगर कोई मुझे आके खबर दे दे कि इस स्त्री के बेटे ने किसी को मार दिया, बंध्यासूत बरु काहू ही मारा, सूत मतलब बेटा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, उसके तो बेटा ही नहीं, मारेगा कैसे? गलत खबर है, लेकिन उसको ही मैं मान सकता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं इम्पॉसिबल चीज़ है। और आगे कह रहे हैं, फूल ही नभ बरु बहुविध फूला। अगर कोई कहे कि आकाश में फूल खिल गए, फूल तो पेड़ पे खिलते हैं, लेकिन आकाश में, इस संसार में प्रयत्न करना जो है आकाश में फूल खिलाने की भांति ही है। जो हम संसार में अथक प्रयत्न कर रहे हैं सुख पाने का, हम कोशिश कर रहे हैं आकाश में फूल खिलाने का, नहीं खिलेंगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अगर कोई कहे आकाश में फूल खिल गए, उसको भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन लास्ट में क्या कह रहे हैं? जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। जीव जो है हरि के प्रतिकूल होकर कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, ये नहीं होगा कभी, किसी भी युग में नहीं होगा। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सूत बरु काहू ही मारा।
फूल ही नब बरु बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। और इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं, याद नहीं आ रहा नहीं,